आज मैं आपको क्लास 8 के प्रश्नावली 5.1 का 11वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन है जो निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, किन किन संख्या का वर्ग बोल रहा है विषम संख्या होगा। तो आप इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ, जो किसी भी जब सम संख्या को स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 एक सम संख्या है, 2 का स्क्वायर किए 2 दूनी 4, तो ये भी एक सम संख्या ही आया। जैसे 6 एक सम संख्या है, 6 का जब स्क्वायर किए 6 छः के 36, लास्ट में 6 आया है, ये भी एक सम संख्या है। तो देखते किसी भी जब सम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो सम संख्या आता है। जैसे 3 एक विषम संख्या है, ठीक है, इसका स्क्वायर किए 3 तिया 9, 9 क्या आया है, ये विषम संख्या आया है। तो जब विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो विषम संख्या आएगा। जैसे एक ही देखिए, एक का स्क्वायर किए एक आया, एक विषम संख्या है, उसका स्क्वायर करने पर भी विषम संख्या ही आया है। तो जब सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो सम संख्या आएगा, विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो विषम संख्या आएगा। इसमें बोल रहा है जो किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो आप इसके लास्ट में देखिए, एक है, एक क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसका जब वर्ग भी होगा कोई भी तो वो भी क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। तो देखिए आपका ये पहला हो गया। लास्ट में इसका कितना है, 6 है, 6 एक सम संख्या है, तो ये जो किसी का वर्ग है तो वो सम संख्या होगा। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही आता है, तो ये नहीं हुआ आपका। ये लास्ट में क्या है, 9, ये विषम संख्या है, तो ये किसी का जो स्क्वायर होगा वो विषम संख्या होगा, तो विषम संख्या का स्क्वायर हमेशा विषम संख्या ही आता है। तो 1 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्या है, लास्ट में क्या है, 4, जो 4 एक सम संख्या है, तो ये किसी भी सम संख्या का स्क्वायर होगा, तो ये आपका नहीं होगा आंसर। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 12वां नंबर देखिए, बोल रहा है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब बिना जोड़े हुए आपको इसका जोड़ निकालना है, मतलब कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर यहाँ योग संक्रिया नहीं भी रहता फिर भी आप इसका तो जोड़ निकाल लेते। ठीक है, 1 से 51 तक जो है 1 3 5 डैश 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 7 10, ये विषम संख्या जितने भी 51 तक होगा, फिर आप उसको जोड़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही कठिनाई होगा। ठीक है, यहाँ पे तो वैसे भी दिया हुआ योग संक्रिया किए बिना, मतलब बिना जोड़े हुए। अगर जोड़ने के लिए भी बोलता तो ये आपको बहुत ही कठिनाई होती है इसे निकालने में। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, जिसे आप बिना लिखे हुए 7 10 1 से 51 तक आप जोड़ निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 है, इसको कुछ नहीं एन मानना है। यहाँ पे जितनी भी संख्या है उसको एन मानिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो यहाँ n बराबर कितनी हो गया, 6। 1 से 51 तक है, तो पहले इसको निकालते हैं। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर है 1 3 5 7 9 और 11। ठीक है, तो बिना जोड़े हुए निकालना है, तो इस सबको n मानिए। तो n बराबर कितनी हो गया, कितना हो गया, n बराबर 6। ठीक है, तो अगर n बराबर 6 है, जब इसी n का स्क्वायर कर देते हैं, n स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर 36। तो जब इसी n का स्क्वायर कर देंगे तो ये जोड़ निकल के आ जाएगा। आप इसको देख लीजिए, 11 9 कितना होता है, 20, 20 7 27, 27 5 हो गया 32, 32 3 हो गया 35, 35 1 36 निकल गया। देखिए वैसे आप देखिए आसान तरीका देखिए, लेकिन ये नियम सिर्फ उसी पे लागू होगा जो 1 से स्टार्ट हो और विषम संख्या हो और लगातार विषम संख्या हो। 1 3 5 7 9 ऐसे लगातार विषम संख्या है, ये नियम सिर्फ उसी पे लागू होगा। ठीक है, देखिए जैसे 1 और 3 है, 1 3 कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है। अब देखिए ये तो आप जोड़ के निकाले हैं 1 3 4, और बिना जोड़े हुए देखें यहाँ पे कितनी संख्या है, 2, 1 और 2 है, तो n बराबर कितनी संख्या हो गया, 2। ठीक है, जब इसी n का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4, बिना जोड़े हुए आप निकाल लिए। जैसे देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है,
इसको जोड़िए, 7 5 7 3 10 2 12 3 15 1 16, 16 है, जोड़ के 16 निकला है। अब बिना जोड़े हुए देखिए, 1 2 3 4, n बराबर कितनी संख्या है? 4। ठीक है, जब इसी n का स्क्वायर कर दीजिए, n का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16 तो बिना जोड़े हुए निकल गया। ठीक है, इसी तरह आप निकाल सकते हैं सब, लेकिन इसका नियम एक ही है, जो 1 से स्टार्ट हो और वो भी विषम प्राकृत संख्या हो, लगातार विषम प्राकृत संख्या हो, 1 3 5 7 9 11 ऐसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 51। ठीक है, 1 3 5 बीच में कितनी संख्या है ये नहीं पता है, n नहीं पता है, जो कितनी 1 से लेके 51 तक कितना संख्या है ये तो नहीं पता है, तो पहले n निकालना है। तो n निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, n बराबर लास्ट में कितना है? 51, तो ये इस 51 है, 51/2 कर देंगे तो कितना हो गया? इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, और मतलब काटने पर 25 दूनी 50 हो गया, एक बच गया है, एक आपका शेषफल बच गया। आप इसको भागा देख के निकाल सकते हैं। ठीक है, 25 है, एक शेषफल बच गया तो इसको इसमें जोड़ देंगे, 25 से 26। तो ये देखिएगा 1 से लेके 51 तक 26 संख्या है, तो ये आपका n निकल गया है। जब इसी n का स्क्वायर कर देंगे तो n स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए 6 के 36, 36 हो गया। हासिल कितना बच गया है आपका? 3। ठीक है, हासिल 3 बच गया। अब देखिए 2 × 6, 2 6 के 12, 12 दूनी 24, 24 3 27, 27 का हो गया 7। हासिल कितना बच गया है? 2। ठीक है, ये कितना है लास्ट में? 2, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 2 6, 676। ठीक है, तो ये आपका 1 से 51 तक जब आप जोड़ेंगे, 1 3 5 7 10 ऐसे करके 51 तक जब उसको जोड़ेंगे तो आपका 676 आएगा। ठीक है, समझ गए? पहले n निकाल लेना है, n निकालने के लिए इतना बटे 2 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये निकल जाएगा, जितना शेषफल बचेगा उसमें जोड़ देंगे 26। ये आपका n निकल गया, मतलब 1 से 51 तक, n 1 से 51 तक जो संख्या है वो 26 है। जब इसी 26 का स्क्वायर करेंगे तो ये जोड़ के निकल आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 1 3 5 7 प्लस डॉट 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 101। n नहीं पता है, 1 से 101 के बीच में कितनी संख्या है वो नहीं पता है। तो देखिए पहले n निकालेंगे, तो n बराबर बोले थे जो लास्ट में है उतना बटे 2 कर देंगे। ठीक है, 101/2, तो आप इसको भाग विधि से निकाल सकते हैं। कितना आ गया? 50 दूनी 100, एक शेषफल बच गया है तो उस शेषफल को यहाँ पे जोड़ देंगे। ये क्या है आपका? शेषफल है। ठीक है, शेषफल को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 51। तो 1 से लेके 101 तक 51 संख्या है। ठीक है, n जब आपका निकल गया है तो उसी n का स्क्वायर कीजिए जोड़ने के लिए, 51 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आता है? 1 का 1 हो गया, 5 × 5, 5 दूनी 10, 10 का हो गया 0। हासिल आपका 1 बच गया है, 25 25 1 26। तो 1 से लेके 101 तक जब उसको जोड़ेंगे, लगातार प्राकृत संख्या को जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 2601। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है 7 + 9 + 11 + 13 प्लस डॉट 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 प्लस 21। ठीक है, यहाँ तो 1 से स्टार्ट नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं है, लेकिन ये नियम तो सिर्फ जो 1 से स्टार्ट हो और विषम प्राकृत संख्या हो, विषम लगातार प्राकृत संख्या हो। तो ये तो लगातार दिख रहा है, 7 9 11 13 लगातार तो दिख रहा है, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है। तो इसके लिए पहले तो 1 से स्टार्ट करके निकालना पड़ेगा। देखिए
यहाँ पे जैसे यहाँ से ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये मार्केट है, ठीक है। ये पूरा जब देखते हैं यहाँ से मार्केट से स्कूल जाने में आपको 10 घंटा लगता है, ठीक है। अब घर से स्कूल जाने में आपको 7 घंटा लगता है, ठीक है। तो मार्केट से घर जाने में कितना देर लगेगा आपको पूरा पता है। यहाँ से यहाँ जाने में 10 किलोमीटर लगता है, यहाँ से यहाँ जाने में 7 किलोमीटर लगता है। तो जब इसी 10 में से मतलब पूरा में से इतना दूरी घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। 10 में से 7 घटा दिए, 3 घंटा। मतलब मार्केट से घर जाने में आपको कितना लगेगा, 3 घंटा। उदाहरण के लिए 3 घंटा लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको 7 से 21 तक, 1 से लेकर 21 तक निकालना होगा तो आपको पहले 1 से 21 तक निकालिए, जो कितना है। तो 1 से 21 तक एन कितनी संख्याएं दी गई है, तो एन बराबर 1 से लेके देखिए पहले निकाल रहे हैं 1, 3 ऐसे करके 21 तक निकाल रहे हैं पूरा जो है। तो एन बराबर नहीं पता है तो निकालेंगे लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका 21 दिया हुआ है। तो लास्ट में जब आपका 21 दिया हुआ है तो उस 21 का 21/2 कीजिए। पहले एन निकालना है कितनी संख्याएं दी गई है, तो 2 है 20। हासिल कितना बच गया है, शेषफल 1 बच गया है, कितना हो गया 11। तो 1 से 21 के बीच में 11 संख्या है, ठीक है। जब इसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर बराबर आ गया 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता है, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 21 तक पता है कितनी संख्या है, 21 संख्या है। जब उसको जोड़े तो 121 आया। अब देख 1 से लेकर 5 तक निकालिए पहले, 1, 3, 5, 1, 3, 5 निकालिए। कितनी संख्या दी गई है, एन तीन संख्या दिया हुआ है। तो एन बराबर आपका हो गया, एन बराबर 3। तो एन स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3 तिया 9। तो 1 से 5 के बीच आपका दिया हुआ है 9, और 1 से लेके 121 तक दिया हुआ है। 1 से लेके 21 तक दिया हुआ है, जब जोड़े हैं तो 121 आया है। जब 1 से लेके 21 तक दिया है उसमें से 1 से लेके 5 तक दिया हुआ उसमें वो घटा देंगे तो आपका 7 से लेके 21 तक निकल आएगा। तो आप घटा के देखिए, 121 माइनस 9 आपका आ गया 112। देखिए तो 7 से लेके जब 21 तक जोड़ेंगे तो आपका 112 आएगा, समझिए। देखिए 1 से लेके 1, 3, 5, 7 ... 21 तक है, ठीक है। तो जब इसको पूरा जोड़े तो आपको 121 आया, ठीक है। निकालना कितना है, 7 से लेके 21 के बीच में निकालना है। 7 से लेके 21 के बीच में नहीं पता है, जिसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो उसके लिए पहले अगर इसका पता चल गया है और 1 से लेके 21 तक का पता चल गया है, तो जब दोनों को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक पता चल जाएगा। तो 7 से लेके 21 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो 1 से लेके 5 तक का पता है 9, तो जब इस दोनों को घटा दिए तो 112। तो 7 से लेके 21 तक जब जोड़ेंगे तो 112 आएगा, क्योंकि ये नियम 1 से स्टार्ट होके लगता है। जो संख्या 1 से स्टार्ट होगा और विषम लगातार प्राकृत संख्या होगा, ठीक है। चौथा तक हो गया। पांचवा क्या है, पांचवा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, ठीक है। 25 है आपके क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 13 का पहला है 25, ठीक है। इसके लास्ट में क्या है, वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसके लास्ट में क्या है 5, तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आया। तो इसके लास्ट में क्या होगा 5। जैसे 25 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625। 625 लास्ट में कितना आया 5। आप भी जब लास्ट का इसका स्क्वायर किए तो आपका 25 आया, तो लास्ट में कितना आया 5। तो देखिए तो इसका क्या आएगा, इस वर्गों की इकाई अंक इसका आएगा 5,
ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा देखिए दूसरा दिया है 64। दूसरा 64 है, इकाई अंक कितना है इसका, 4। देखिए 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, लास्ट में कितना आया है 6, तो इसके इकाई अंक जो होंगे, वर्ग के इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, तीसरा देखिए 272 है, लास्ट में कितना है 2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो जब इसका स्क्वायर करके आएगा तो इसके लास्ट में 4 होगा, तो इसका आंसर कितना है 4। चौथा देखिए, चौथा है 799, तो लास्ट में क्या है 9, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 99 81, 99 81, तो 81 के लास्ट में कितना आया 1, तो एक जब इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में हर हमेशा 1 ही होगा, तो इसका आंसर कितना आया 1। ठीक है, इसका आंसर आया है 1 चौथा का, तीसरा का आया है 4, दूसरा का आया है 6। ठीक है, पांचवा देखिए 5 4 2 3, लास्ट में कितना है, लास्ट में 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, तो जब भी इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो उसके लास्ट में हर हमेशा 9 ही होगा, तो लास्ट वाला का स्क्वायर कर देंगे। छठा देखिए 2 4 6 7, 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 7 7 49, लास्ट में कितना है 9, 49 है, लास्ट में कितना है 9, तो जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में हर हमेशा 9 ही होगा, तो इसका आंसर 9 है। सातवां देख लीजिए, सातवां है 5 4 3 8, इसके लास्ट में क्या है 8, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक 64, तो लास्ट में कितना है 4, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में हर हमेशा 4 ही होगा। ठीक है, नौ 9 8 8 0, लास्ट में कितना है 0, तो इसका तो हर हमेशा 0 ही होगा, 0 का 0 ही होता है। 9 4 3 5 4 6, लास्ट में कितना है 6, जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 का स्क्वायर हर हमेशा 6 6 के 36, लास्ट में कितना है 6, इसका 6 होगा। लास्ट क्या होगा इसका, जब भी इसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 6 आएगा। देखिए उसके बाद 14 नंबर, 14 नंबर क्या दिया हुआ है, 14 नंबर दिया हुआ है जो 14 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके जानने के लिए जैसे मैं इससे पिछले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। देखिए जिसके लास्ट में देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब इसके बाद सारा रिपीट ही होगा। देखिए इसके बीच में क्या है 2, 1 और 4 के बीच में देखिए 2 है, 3 है, 4 के 5 है, फिर 6 यहाँ पे नहीं 5 दिया हुआ है, 7, 2 3 7, ठीक है, उसके बाद 8, ठीक है, जिसके लास्ट में 1 रहेगा, जिसके लास्ट में 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, देखिए जिसके लास्ट में कितना बोले 2 3 7 8, और ये सब जो है जैसे 1 4 9 16 5, 1 4 9 लास्ट में 6 लास्ट में 5, तो ये किसी भी संख्या के लास्ट में ये रहेगा तो वो किसी न किसी का वर्ग होगा। और सम जीरो का अर्थ है 2 0
4 जीरो, 6 जीरो, सम जीरो रहेगा किसी की संख्या के लास्ट में, तो यह आपका किसी न किसी का वर्ग होगा। ठीक है, और जिसके लास्ट में जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और विषम जीरो, जैसे 1 जीरो रहेगा, 3 जीरो रहेगा, तो वो किसी का वर्ग नहीं होगा। ये पहचानने का तरीका है, जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 और विषम जीरो रहे वो किसी का वर्ग नहीं होगा। अब इसमें देख लीजिए, इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 2 है तो ये किसी का वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में 7 है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में 8 है तो ये भी किसी का वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में 3 है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में विषम जीरो है, 3 जीरो है ना विषम जीरो, तो ये भी किसी का वर्ग नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 जीरो रहता तो ये किसी न किसी का वर्ग रहता। ठीक है, इसके लास्ट में 2 है तो ये भी किसी का वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में भी 3 जीरो है तो ये भी किसी का वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में 1 जीरो है तो ये भी किसी का वर्ग नहीं है। कारण यही है, अगर आप ऐसे लिखिए, जैसे इसका अगर लिखेंगे कारण में, तो इसके लास्ट में, इस संख्या के लास्ट में 2 है, इसीलिए किसी का वर्ग नहीं है। आप इसे लिख सकते हैं, इसके लास्ट में 7 है इसीलिए किसी संख्या का वर्ग नहीं है। आप ऐसे करके सब में लिख सकते हैं, इसके संख्या के लास्ट में 8 है इसीलिए किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो आप समझ गए, जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 और विषम जीरो होगा वो किसी का भी वर्ग नहीं होगा। ठीक है।